नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। भारत में जितने भी कानून हैं, हर कानून का एक दर्शन है। एवरी एक्ट हैज ए फिलॉसफी। हर एक्ट की एक फिलॉसफी होती है, और अगर हम वो अधिनियम समझना चाहते हैं तो फिर उसकी फिलॉसफी को समझना बहुत आवश्यक होता है। हम अक्सर अपने वीडियोस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करते हैं। आइए आज इसी अधिनियम की फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पीछे की फिलॉसफी क्या है। अगर हम फिलॉसफी समझ लेंगे तो हम उसका जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो समझ लेंगे, अर्थात वही समझ हमारे लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का भी काम करेगी। और यदि हम सप्लाई साइड में हैं तो हम बेहतर ढंग से आवेदनों का निस्तारण कर पाएंगे, और अगर हम डिमांड साइड में हैं तो अपने आवेदन को तैयार करने में भी हमें मदद मिलेगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की फिलॉसफी के लिए मैं दो स्टेटमेंट्स कहूँगा, और फिर उन उन दोनों स्टेटमेंट्स को संक्षेप में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एग्जेम्पशंस। ये पहला स्टेटमेंट है, मैं दोहराता हूं। मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमम एग्जेम्पशन यानी अधिक से अधिक प्रकट किया जाना है और कम से कम छिपाया जाना है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज डिस्क्लोजर इज द रूल एंड एग्जेम्पशन is the exception, and that too as per constitutional provisions। अर्थात सूचनाओं का प्रकटीकरण ही नियम है और सूचनाओं को छिपाया जाना अपवाद है, और यदि कतिपय सूचनाओं को छिपाया जाता है तो उन्हें संवैधानिक प्राविधानों के अनुरूप ही छिपाया जा सकता है। तो डिस्क्लोजर इज द रूल, ये बात समझने वाली है कि अधिनियम ये चाहता है। अब मैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट को मिला करके एक्सप्लेन करता हूँ कि अधिनियम बनाया है पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने। तो दूसरे शब्दों में संसद यह चाहती है कि अधिक से अधिक सूचनाओं का प्रकटन भारत के नागरिकों को किया जाए और कम से कम सूचनाएं छिपाई जाएं, और जो सूचनाएं छिपाई जाएं वह भी जो अपवाद स्वरूप हम छिपा रहे हैं वह भी संवैधानिक प्राविधानों के अनुरूप। पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि सूचनाएं प्रदान करने का दायित्व लोक प्राधिकरण में नामित जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है। तो इतनी लंबी चर्चा के बाद मैं एक पंक्ति में यह कह सकता हूँ कि जन सूचना अधिकारी का प्रथम और प्रमुख दायित्व है सूचनाओं को उपलब्ध कराना, सूचनाएं न देने का बहाना ढूंढना नहीं। एक बार फिर याद करा दूं, अधिनियम की फिलॉसफी, अधिनियम के दर्शन के अनुसार जन सूचना अधिकारी का
प्रथम और प्रमुख कर्तव्य है सूचनाओं को उपलब्ध कराना। आशा है अधिनियम का दर्शन आपकी समझ में आ गया होगा, फिलॉसफी आपकी समझ में आ गई होगी, या दूसरे शब्दों में कहें अधिनियम का मार्गदर्शी सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो अब देर मत करिए। कृपया तत्काल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंच सकें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।